देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग, हाँ अहमदी अलग। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में। एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल। सो ये वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप। इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग रेडिकलाइजेशन, अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। लाइक मतलब ये जो बट obviously like this is just kind of an utopian thinking, right? ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना, तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूं आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहाँ बात होगी? इंडिया में नहीं है ये। राइट। नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है। तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट, और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, ट्राइब। हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, हाँ, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। कोई लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बड़ी। उसका मजहब कोई भी उसको मार दो जो हमसे अग्री नहीं करता। राइट। आर नैरो विजन ऑफ इस्लाम, हमारा एक नैरो इंटरप्रिटेशन है। आप उसको नहीं मारते, हम आपको मार देंगे, चाहे आपका नाम अहमद क्यों ना हो। आपका नाम अमित ना हो तो अमित भी मरेगा, अहमद भी मरेगा, दोनों निपटेंगे। ये उनका, और कर भी रहे हैं। आप सीरिया में देख लीजिए, आप लेबनान में देख लीजिए, मोस्टली दीज कंट्रीज देयर आर मुस्लिम्स के, क्योंकि एक रेडिकलिज्म है। एग्जैक्टली। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया जो है ना, इट हैज गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। अब जितने भी कंट्रीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड OIC, आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज ज़्यादा हैं।
दुनिया में, राइट, पूरा ईयू क्रिश्चियन है, छोड़ के टर्की, पूरा ईयू क्रिश्चियन है। दुनिया में कितने देश हैं जो कि क्रिश्चियन है, बट देर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, देर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन। हाँ, और देर इज नथिंग कॉल्ड बुद्धिस्ट। कितने बुद्धिस्ट देश हैं? हाँ, थाईलैंड वाईलैंड दुनिया भर के, बर्मा शर्मा, 12-15 रहेंगे। ये एक्चुअली जो मुस्लिम नेशंस का सपोर्ट है पैलेस्टीन को, दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन। राइट, आप अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के जो हेड हैं वहां पे, जो आयतुल्ला हैं, आप उनके बयान देख लीजिए। दे आर कॉलिंग अपॉन द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक एग्जांपल दिया था रिसेंटली। मेरे एक जान पहचान के हैं, पाकिस्तानी हैं, यूके में। उनसे मेरी फ़ोन पे महीने में एक आध बार बात हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब क्यों? कहीं मज़हब की वजह से? नहीं, मज़हब की वजह से नहीं कर रहा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये फ़िलिस्तीन है ना, उसके ऊपर बड़ा जुल्म करा है इसराइलियों ने, और इसराइलियों ने इनकी ज़मीन घेर ली है। तो मेजर साहब आप बताइए, अगर आपके घर की ज़मीन कोई घेर ले तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये तो मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और इनकी ज़मीन घेर ली है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब एक बात, इज़ अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ज़मीन तो रशिया ने भी यूक्रेन की घेर ली थी, तब आप इतने इमोशनल हुए थे क्या? आप आए थे सड़क पे, आपने पैसे भेजे थे? नहीं भेजे ना आपने? कह रहा नहीं। मैंने बोला तो आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो हिंदू हैं। मेरा दिल दुखता है। और कई मुसलमान हैं जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, उनके साथ खाना खाने जाता हूँ, उनके घर में आना जाना है, वो एक अलग चीज़ है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं, और मैं उनके पेरेंट्स को उतना ही मान सम्मान देता हूँ जितना मैं अपने माँ बाप को मान सम्मान देता हूँ। लेकिन अगर सिंध में किसी हिंदू के साथ बुरा होगा तो मुझे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। क्यों बुरा लगेगा मुझे? कारण क्या है? क्योंकि वो हिंदू है, बस। मेरा ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, देयरफॉर 2 + 2 = 4, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो हिंदू है इसलिए मुझे दुख है अगर उसके साथ बुरा हो रहा है। अब तो अगर ईरान ये कहता है कि उसको इसलिए दुख हो रहा है, या ये डॉक्टर साहब लंदन के कहते हैं कि वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, वो इंस्टिंक्ट है। पर खुल के बोलना चाहिए। UN रेजोल्यूशन फलाना, फिर पील कमीशन की रिपोर्ट ये आई थी, और फिर यहाँ से लेबनान से लोग चले गए थे, फिर पैलेस्टीन से लोग चले गए थे, फिर 1967 की जंग का हवाला और 73, ये सब मत करो ना। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हिंदू एंड ऑफ स्टोरी है, मुझे और कोई लॉजिक सुनना ही नहीं है। तो आप कोई और लॉजिक क्यों दे रहे हो यार? बी अपफ्रंट अबाउट इट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप हमास ने 40 इजरायली बच्चों को काट दिया, उनको जिंदा जला दिया, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। आप हमास नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल कवर फायर हमास को दे रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम संगठन है। अगर वो मुस्लिम संगठन भी नहीं है, वहां पे उसमें काम करने वाले उसके मेंबर जो हैं पूरे के पूरे मुस्लिम, और ये आपका लॉजिक है। कम से कम मैं जब हिंदुओं को सपोर्ट करता हूं, मैं तो इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि बेचारे उनको कन्वर्ट कर करके मार दिया वहां पे, मैं तो इसलिए कर रहा हूं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।